डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे और समुद्र के किनारे बैठकर आते जाते जहाज़ों को देखते हुए सोचा करते थे, क्या कभी मेरे पास भी इतना बड़ा जहाज होगा। और इसी जहाज की आकांक्षा को लेकर के ध्यान से पढ़े और एक ऊंचे वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन कहलाए गए और भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। अतः कभी कभी अपने हित के लिए चिंतन करें और उस मार्ग पर आगे बढ़ें। कभी कभी खुली आंखों से स्वप्न देखें कि बहुत बड़ा ऑफिस है, कोठी है, सेंट्रली एयर कंडीशन है, गेट पर चौकीदार बैठा हुआ है, मेरा पीए है, मुझसे मिलने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है और पीए सबको तारीफ दे रहा है। मेरी कोठी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, मुझे जहाँ भी जाना है हेलीकॉप्टर में बैठूं, उड़ जाऊं, ना बस पकड़ने की ज़रूरत, ना ट्रेन में चढ़ने की ज़रूरत। बस इस स्वप्न को साकार करने के लिए आज ही से लग जाएं और स्वप्न को साकार करके दिखा दें। एक चाय बेचने वाले का बच्चा नरेंद्र मोदी बचपन में कितने भाव में था, लेकिन उसके स्वप्न बड़े थे, ऊंचे थे, लक्ष्य महान था। उसके आदर्श स्वामी विवेकानंद थे। उसने आत्मचिंतन किया था, इसलिए इतने ऊंचे पद पर पहुंचने में सफल हुआ। आप भी ऐसे बनिए और इस स्वप्न को साकार करने के लिए आज से ही लग जाइए। क्या होगा? आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगी, और पहुंचाएंगी भी तो आप हंसते खेलते उसको पार कर जाएंगे। इस स्वहित चिंतन के सहारे आप एनकरेज रहेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा, उत्साहित रहेंगे, कभी हतोत्साहित नहीं होंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और एक दिन सबको चकित करके दिखा देंगे। जो व्यक्ति ऊंचे सपने देखते हैं, ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ऊंचा आदर्श चुनते हैं, वही एक दिन सफल होते हैं। जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी बैठ, तीन खोजा क्या पाइयां रहे किनारे बैठ। जिन्होंने समुद्र के अंदर डुबकी लगाकर बहुमूल्य मोती पाने की इच्छा लेकर के मन बना लिया है, वही समुद्र की सतह तक जाकर मोती लाने में सक्षम होते हैं। जिन्होंने छोटा लक्ष्य बनाया है, वो तो बस छोटी मोटी सीप से ही काम चला लेते हैं, किनारे पर ही बैठ जाते हैं। घबराइए मत, आगे बढ़िए, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। एक छोटा सा बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति कितना सचेत रहता है। कोई छोटी सी डिमांड हो, माता पिता को सुबह से शाम तक 10 बार रिमाइंड कराएगा, 10 बार उसकी मांग करेगा, भूलेगा नहीं, और आपको उसके आगे झुकना पड़ेगा, उसकी मांग को पूरा करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्वहित चिंतन करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, नियति उसका साथ देती है और वह एक दिन अवश्य सफल होता है। इसलिए छोटी मोटी बातों को छोड़िए। ये टैबलेट, मोबाइल, नेट चैटिंग, फ्रेंडशिप, फैशन, नथिंग कोई मायने नहीं रखती। ये तो लोग थाल में परोस कर आपके पीछे पीछे लिए फिरेंगे। आप तो कोई महान लक्ष्य चुनिए, आगे बढ़िए, सबको चकित कर दीजिए और अमर हो जाइए। फिर एक बार आपसे विनती करूँगा, हर ऐसे नवयुवक तक
इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जो अभी अपने भविष्य को बनाने में आतुर है, अध्ययनरत है, नौजवान है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना भी भला कीजिए, औरों का भी भला कीजिए।